दोस्तों, बस्टर स्क्रग्स की इस लास्ट स्टोरी का नाम है द मॉर्टल रिमेन्स। इस स्टोरी में हम देखते हैं दोस्तों, शाम का समय है और 5 लोग हैं। एक है इंग्लिशमैन, एक है आयरिशमैन, एक लेडी है और एक फर ट्रैपर है और 2 लोग और हैं। ये लोग एक घोड़े की बग्गी में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। पांचों लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। इसमें थिगपेन कहता है कि वो और उसके साथ क्लेरेंस, ये दोनों ही आए दिन इसी रूट पे सवारी करते रहते हैं और अक्सर उनके साथ एक बॉडी होती है जो ऊपर छत पे रखी है। वो इस रूट में ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस के बारे में किसी से बात नहीं करते हैं। इसी बीच ट्रैपल्स अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे उसने हंकापा वुमेन से साथ रिलेशनशिप बनाए थे, जबकि उसकी लैंग्वेज अलग थी और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं समझते थे। लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन किया था, क्योंकि वो इमोशन ही थे जो इंसानों को जोड़ते हैं और ये इमोशन ही है जो आदमी की एक दूसरे की बेसिक नीड को समझते हैं। वो आगे बताता है कि ये इंसान बिल्कुल जानवर की तरह ही होते हैं, जैसे कि वो जानवर की बेसिक नीड डाल के लिए खाना डालता है और वो जानवर उनके शिकार बन जाते हैं। इंसान बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं। इसी बीच मिसेस बेंजामिन उन्हें टोकती हैं, कहती हैं कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो एक क्रिश्चियन लेडी हैं और वो जीसस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। वो उनकी बात को रोकते हुए कहती हैं कि नहीं, इंसान सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक वो जो भगवान में विश्वास करते हैं और दूसरे वो जो पाप करते हैं। वो आगे बताती हैं कि वो ये सब बातें बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड एक लेक्चरर थे, इस सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे। वो अब रिटायर हो चुके हैं और ये 3 साल बाद अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही होती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी के बगल में बैठे हुए रेने ट्रैपर और लेडी की बातों में विरोधाभास को देखते हुए अपनी बात रखते हैं। वो इसको अपने एक सिंप्लीफिकेशन के तरीके से बताते हैं कि इंसान का नेचर एक अलग ही। रेने मिसेस बेंजामिन से क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनके हस्बैंड भी उनको इतना ही प्यार करते हैं जितना वो उनसे करती हैं। क्या वो भी उनके लिए वैसे ही इमोशन मेंटेन रखते हैं जैसे वो उनके लिए रखती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि उनके हस्बैंड ने 3 साल के गैप में हो सकता है कि मिसेस बेंजामिन को धोखा दिया हो। वो ये सुनकर मिसेस बेंजामिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से में लाल हो जाती हैं और उनकी तबीयत भी अचानक ही सांस फूलने से ख़राब होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि रेनी खिड़की से बाहर निकल के अपनी बग्गी की आवाज़ लगाता है गाड़ी रोकने के लिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि गाड़ी को रोको, लेकिन कोच जो चला रहा होता है वो गाड़ी नहीं रोकता है। थिगपेन बताते हैं कि ये किसी भी कंडीशन में गाड़ी को नहीं रोकेगा, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी होती है। किसी भी रीज़न से ये लोग रास्ते में इसको बग्गी को नहीं रोकते। इस बीच मिस्टर क्लेरेंस गाना गाना शुरू कर देते हैं और वो गाना गाते रहते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिसेस बेंजामिन काफ़ी शांत हो जाती हैं और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। फिर थिगपेन सबको बताता है कि एक्चुअली में वो लोग बाउंटी हंटर्स हैं, वो और क्लेरेंस। बाउंटी हंटर्स एक्चुअली में दोस्तों वो लोग होते हैं कि जो डाकू और खूंखार लोग जिन पे गवर्नमेंट की तरफ से इनाम होता है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। थिगपेन आगे बताता है कि वो और क्लेरेंस जब भी किसी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो थिगपेन अपनी तरफ से कहानियाँ शुरू करता है अपने शिकार को सुनाना, और जब वो उसकी कहानियाँ सुन के डिस्ट्रैक्ट होने लगता है तो क्लेरेंस उसको पीछे से पकड़ लेता है। थिगपेन आगे बताता है कि वो सबसे ज़्यादा इंजॉय तब करता है कि जब वो किसी बंदे को मरते हुए देखता है, क्योंकि उसकी आंखें उस टाइम बहुत कुछ कह रही होती हैं। उसकी आंखें उस टाइम बोल रही होती हैं मरने से पहले किसी भी तरीके से नेगोशिएट कर लो उस जाने वाले मैसेज को, और वो पैसेज जिस रास्ते से अब वो जाने वाला है अपनी मौत के, तो उसको किसी तरीके से रोक सके। तो ये देखना उसको बहुत ही इंजॉयबल लगता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये बग्गी जो है अब एक होटल के पास आके रुक गई है, क्योंकि रात का समय हो चुका है। थिगपेन और उसका साथी क्लेरेंस अब उस बग्गी से उतरते हैं और बग्गी के ऊपर से डेड बॉडी को उतारते हैं और डेड बॉडी को लेके वो लोग होटल में धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। इस बीच ये तीनों भी उतरते हैं
और धीरे धीरे होटल के दरवाजे तक आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि बग्गी वाला सामान को नहीं उतारता, बिना सामान उतारे बग्गी को लेके चला जाता है और ये तीनों डरते हुए धीरे धीरे अपने अपने रास्ते उस होटल के अंदर ढूंढते हैं और अपना अपना पैसेज बना के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ हमारी खूबसूरत बस्टर स्क्रच की कहानियाँ ख़त्म होती हैं। थैंक यू।